हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैक नेक डिज़ाइन जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फैब्रिक ले लेना है, अस्तर जो है वो ले लेना है और ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है तो 14 इंच पर मार्किंग कर लेना है आपको। तो इस तरीके से मैंने 14 इंच पर मार्किंग कर ली है, हाफ फोल्ड करके और इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर एज़ यूजुअल जो डीप नेक है तो 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच ही आर्म होल होगा यहाँ पे, और इसे इस तरीके से बना करके स्क्वायर का शेप दे देना है। अब जब भी शोल्डर आर्म होल बनाते हैं तो शोल्डर और आर्म होल दोनों को सेम ही रखना, नहीं तो फिटिंग में परफेक्ट नहीं आता है ये। और जो बैक नेक का जो राउंड है वो आपको दे देना है राउंड 1.5 इंच पर। तो इस तरीके से बना लेना है। अब सिंपली आपको इसे कट कर लेना है। इस ब्लाउज़ को बनाना ना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग से मैं यहाँ पे सिंपली ब्लाउज़ में ही स्टिचिंग करके बताऊँगी आपको। तो 2.5 इंच का नेक का विड्थ ले लेना है, 9 इंच पर जो है नेक का डेप्थ ले लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से बना करके स्क्वायर का शेप दे देना है आपको। मैं ना यहाँ पे जैसे अलग से फ्यूज़ पेपर वगैरह यूज़ करते हैं वो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लूँगी और नेक का राउंड लगाने के बाद जो है 1.5 इंच का यहाँ पे राउंड का शेप दे देना है। अलग से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच का आपको राउंड का शेप दे देना है आपको। तो इस तरीके से राउंड का शेप दे देना है आपको। सिंपली यहाँ पे आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंपली जो हमने मार्किंग करा था ना वहाँ पे हम बनाएंगे डिज़ाइन। जो यहाँ पे कट हो रहा है ना वहीं पर इसे निकाल करके, तो इसको आपको अभी रखना है, अभी फेंकना नहीं है इसको। तो क्या करना है, जो फैब्रिक है ना, जो अस्तर और मेन फैब्रिक उसको मैंने कट कर लिया है। अब सिंपली आपको इसे अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे फ्यूज़ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना क्या होता है कि हम जो है ब्लाउज़ बना लेते हैं लेकिन जो क्लाइंट है वो हमें वो अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं होता है कभी कभी। तो हमें कट करना पड़ता है प्राइसिंग को यहाँ पर। तो कुछ कुछ चीज़ों में हमें यहाँ पे कमी लानी पड़ती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्यूज़ पेपर नहीं लगाया है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी ना हम बना देते हैं और ब्लाउज़ का प्राइस हो जाता है ज़्यादा, लेकिन जो है जो कस्टमर होता है हमें वो प्राइस देने के लिए रेडी नहीं होता है। तो हमें ये भी एडजस्ट करके देख करके बनाना पड़ता है ना। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं जो है कम कॉस्ट में जो है सिंपल अच्छा सा डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। होप आपको अच्छा लगे यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये स्टिचिंग कर ली है और इसके चारों तरफ भी आपको इसे अटैच कर लेना है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप इस तरीके से अटैच करते हो ना तो बारीक टाँका मत करिएगा। जैसे कि हल्का जो टाँका होता है ना, जैसे कि बड़ा टाँका होता है वैसे करके करिएगा। आपका मशीन भी जल्दी चलेगा और जल्दी ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, पट्टी ले लेना है। पट्टी का चौड़ाई है 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई ले लेना है और इस तरीके से आपको इसके साइड में सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे तैयार जो पट्टी होगा वो 1 इंच का हो जाएगा डबल फोल्ड में। तो इस तरीके से आपको बना लेना है और सिंपली जो है सुई धागा ले लेना है। सुई धागा लेने के बाद इसे फोल्ड कर लेना है, जैसे कि हम रस्सी बनाते हैं ना तो फोल्ड करते हैं, सेम इसी तरीके से। अब जब फोल्ड करते हैं ना तो नीचे नीचे ही खींचिएगा, ऊपर से खींचेगा ना तो नहीं निकलता ईजिली। तो नीचे नीचे से खींचने के बाद इस तरीके से ये निकल चुका है। अब यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई हमें कट करनी है यहाँ पे 3 इंच रहने के लिए है ना, क्योंकि जब इसके सेंटर में हम लगाएंगे मोती, तो मोती जब लगता है या फिर बीच में जब कपड़ा मुड़ता है ना तो फैब्रिक जो है इसका लेंथ जो है छोटा हो जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगा ली है और सेंटर में सिलाई लगाने के बाद इसके बीच बीच में एक छोटा छोटा सा मोती यहाँ पे अटैच कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको भी अटैच कर लेना है। मैं एक ठो बना कर बता रही हूँ, आपको बहुत सारे यहाँ पे बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे बना करके रेडी कर लूँगी। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या कर लेना है, सिंपली अब आपको एक पेपर लेना है, क्योंकि पेपर के ऊपर ही रख करके हम इसे बना पाएंगे, ऐसे तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो हमने अलग से जो फैब्रिक रखा था ना कट करके, उसको इस तरीके से ले लेना है। इसके चारों तरफ जो है इस तरीके से मार्किंग कर लेना है
और इसी के ऊपर में हम जो जो डिज़ाइन बनेगा ना उसको यहाँ इसी के ऊपर में हम चिपकाएंगे। तो इस तरीके से इसके चारों तरफ आपको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब क्या करना है आपको, सिंपली जो हमने जो डिज़ाइन बना रखा है ना उसको यहाँ पे अच्छे से प्लेस करते जाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे हाफ इंच छोड़कर कर रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर की तरफ जो है हाफ इंच जो है ना यहाँ पे सिलाई के लिए चला जाएगा, शोल्डर हम जॉइंट करेंगे ना उसके लिए। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसे अटैच कर लेना है। जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करा है हल्का सा गैप दे दे करके आप इसे अटैच करें, है ना। एकदम से ये सटा करके कर दीजिएगा तो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा ये। तो इस तरीके से मैंने हल्का हल्का सा गैप दे करके इसे अटैच कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अंदर की तरफ भी आपको इसकी सिलाई कर लेनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। जो हमने मार्किंग करा है ना, जो गले का जो मार्किंग करा है हमने, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेनी है। अब आपको यहाँ पे बैक का डार्ट बना लेना है। यहाँ पे सिंपली जो हमने जो मेन फैब्रिक है ना वहाँ पे, तो अच्छे से यहाँ पे इसका बैक डार्ट बना लेना है। तो हमने यहाँ पे बैक डार्ट बना लिया है। अब आपको क्या करना है कि जो हमने पेपर रखा था ना उसके लिए हम यहाँ पे गले में पाइपिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको ले लेना है ओरेप पट्टी। मैं गोल्ड कलर का ले रही हूँ ताकि वो उसके साथ मैच आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ओरेप पट्टी, और इसका जो गला है ना वहीं पे हम इसका पाइपिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर लेते हैं गले को। उसके बाद यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। तो ये जो पाइपिंग जो पट्टी है वो 1.5 इंच का है। तो यहाँ पे आपको रख करके इसकी सिलाई करनी है इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे आपको खींचना वगैरह नहीं है, हल्के हाथों से ही करना है। और यहाँ पे इसे फोल्ड करके इसकी पाइपिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं डबल फोल्ड करके कर रही हूँ। उससे क्या होगा ना, नीचे में भी फैब्रिक नहीं दिखेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो नीचे से भी आपको फोल्ड करते जाना है, ऊपर से भी। तो एक बार में ही ना दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बन के रेडी हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना आप, नहीं तो सिंपली एक बार फोल्ड करके ही आप कर सकते हो अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है। अब यहाँ पर जो है मेन फैब्रिक है उसको इस तरीके से अटैच करना है। लेकिन हाँ एक बात और कि आप जब भी अच्छे से एडजस्ट करके इसे अटैच करिएगा, नहीं तो ना क्या होगा कि नीचे वाला फैब्रिक बड़ा हो जाएगा और वो जो हमने जो पैटर्न बनाया है ना वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए ना आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, पहले पिन वगैरह अटैच कर लेना है, उसके बाद उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम पेपर वगैरह को रिमूव कर लेंगे, ईजिली वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर पतला सा लेस ले रही हूँ। तो यहाँ पे पतला सा लेस ले लेना है। और हाँ, जब भी आप लेस लगाते हो ना तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे एक सीधा लेस होता है, एक फोल्डेड वाला लेस होता है। तो ये राउंड वाला लेस है ना, इस वजह से ये राउंड घूम रहा है, और एक स्ट्रेट वाला जो लेस होता है ना वो नहीं घूम पाता है। तो एक बात भी ध्यान रखिएगा आप। तो जब भी आप इस तरीके से राउंड के लिए बनाते हो ना तो इस तरीके से स्पायरल वाला जो होता है ना लेस उसको लेना है, नहीं तो सीधा लेस लोगे तो ये नहीं फोल्ड होता है वो, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं सिंपली नीचे एक साइड में पाइपिंग के लिए ले लूँगी और एक पट्टी, और सिंपली नीचे साइड में भी एक बार पाइपिंग कर लूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको इसका पाइपिंग लगा लेना है नीचे साइड में। हो सके तो जैसे कि हम गले का पाइपिंग करते हैं ना नीचे से भी फोल्ड कर करके, है ना, उसी तरीके से आप इसे कर सकते हो, जिससे कि एक बार में ही दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ इसमें का पाइपिंग रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग कर ली है। नीचे साइड से भी एक बार फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये नीचे पार्ट रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ का फाइनल लुक, मैंने डोरी वगैरह भी अटैच कर लिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रंट पार्ट का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है, और आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूँगी या फिर एंड में दे दूँगी, आप जा कर के चेक कर लेना। और अगर आपको ये ब्लाउज़ अच्छा लगा हो तो शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।